तो आदिवासी का जो आरक्षण है, जो उनका मलाई खाने का जो षड्यंत्र है, उसी पर एक नजर है और कोई कुछ नहीं। जैसे कि शेड्यूल क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर एकल पद होता है हमारा, मुखिया से लेकर एमपी या रिजर्व सीट बोले मुखिया एमएलए विधानसभा का जो भी हमारे आरक्षण पद होते हैं, सब पे उन सबका नजर गड़ाए हुए हैं। तो ये सब जो हमारे हक और अधिकार है, ये सबको अगर हम लोग सुरक्षित नहीं कर पाएंगे या आदिवासी होने का उस चीज को हम लोग नहीं महसूस कर पाएंगे, तो हमको नहीं लगता कि आने वाले समय में और अन्य जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग आज यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित होंगे। ये मुझे सूचना कल शाम को, बहुत देर शाम को 7 बजे मिली, और क्योंकि अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात थी यहाँ पर, एक जनाक्रोश सभा की बात थी यहाँ पर, तो मैंने अपना मन बना लिया कि मुझे अपने भाई बहनों के बीच में आना है, वैसे क्रांतिकारी भाई बहनों के बीच में आना है जहां पर लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई करने के लिए जो जुझारूपन का अपना परिचय दे रहे हैं, निश्चित रूप से क्रांति की शुरुआत की है। यहाँ तस्वीर देख रही हूँ, आप सबको गीता श्री उरांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, जोहार। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। और इसको सिर्फ नारा ही नहीं बनाना है, इसको हकीकत बनाना है, क्योंकि आदिवासी समाज के ऊपर चौतरफा हमला तो हो ही रहा है, भीतर से भी हमला हो रहा है, जो हमारी अपनी एकता को, हमारे अपने जो सामूहिकता को जड़ से खत्म करने की भी बात सोचने वाले लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। इस बात को समझना है। आदिवासियों का इतिहास हम लोग सब जानते हैं, इस देश के असली मालिक का इतिहास हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से जब बाहरियों का आगमन यहाँ इस क्षेत्र में हुआ, जिसके एक हिस्सा हमारे तो कुर्मी भाई लोग भी हैं, तो वहां से खेल के हमें सिंधु घाटी सभ्यता से खेलते हुए यहाँ पहुंचाया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो आज कुछ भी मोहनजोदड़ो में जो कुछ दिखता है, वो आदिवासी सभ्यता का ही हिस्सा है। इतना पुराना इतिहास हमारा रहा है इस देश में। आज अपने भोलेपन में, अपने सीधेपन में भी क्रांति का बिगुल समय समय पर बजाता है। हम सबको मालूम है कि किस तरह से इस देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी भी आदिवासी, इस देश के स्वतंत्रता सेनानी। इतिहास ये गवाह है कि जो 1857 का बोले आता है, उससे कम 80 साल पहले बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ में जो है बिगुल बजाया था, सामंतवाद के खिलाफ में बिगुल बजाया था। और ऐसी बहुत सारी कड़ियां में हम लोग देख सकते हैं, जिसमें हमारे अपने भूमि सरकार के जो हमारे अगुआ थे, रघुनाथ सिंह मुंडा जी, मूविज सरदार, और हमारे सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, भगवान बिरसा मुंडा जी, फूलो झानो, दुनिया झुनिया, और इतिहास में दर्ज रोहतासगढ़ की उराव राजकुमारी, सिंधी दाई, इन लोग सब ने बाहरी आक्रमण का जो है जोरदार मुंह से जो है अपना जवाब दिया है। बाहरियों का प्रवेश पसंद नहीं किया है, और अंग्रेजों ने भी इस बात को महसूस करते हुए
कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल का सबसे पहले हमारी जमीनों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कानून बनाया था। उनकी अपनी जो विरासत है और उनकी जो व्यवस्था है वो भी सुरक्षित है, प्रशासन की व्यवस्था सुरक्षित है। CSD एक्ट जो बनाया गया वो किस लिए? और जब आजादी के बाद, आजादी से पहले ही अंग्रेजों ने अनुसूचित क्षेत्रों को भी चिन्हित किया था और ये कहा था कि देश में जो लागू रहेगा कानून वो अनुसूचित क्षेत्र, चाहे वो पूर्णतः हो या वर्जित हो, उसमें जो स्थापना हुई और इसमें ये चलते रहे। इनको पिछड़ा वर्ग में डाला गया। इसके बाद और जितने भी सेंसस रिपोर्ट में उसके बाद ये गायब रहे हैं, आजादी के बाद भी गायब रहे हैं। मगर आज आजादी के बाद मैं बोलना चाहूंगी कि पेशा कानून का प्रारूप जब पार्लियामेंट हाउस में रखा जा रहा था तो यही इसी क्षेत्र कोल्हान क्षेत्र के जो नेता और समय सांसद शैलेंद्र महतो उर्मी नेता, उन्होंने और रांची जिला के जो है सांसद राम टहल चौधरी, उन्होंने इस प्रारूप का विरोध किया था। जो नुकसान मैं सहने के लिए तैयार हूँ, मगर समाज के लिए मैं अपनी आवाज उठाती रही हूँ और उठाती रहूंगी। और आप लोग जो है जनता इस बात को समझे कि ऐसे व्यक्ति ही जो अपनी बातों को ईमानदारी से रखे, आपकी बातों को समझे, क्योंकि हमारी जनता अभी तक बहुत सारी इनमें वो जागरूकता नहीं है। तो जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, सांसदों का या जो भी अपनी आज की जो व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था में है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि खुद आपको उसमें पहल करनी होगी, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, अपनी भूमिका निभानी होगी। और इसलिए मुझे ये बहुत खुशी हुई आज देख के, जब मैं आ रही थी मुझे उम्मीद नहीं थी। आपने तो कहा सुधीर किस्क जी कि हमने अनुमंडल एक छोटा मोटा ही कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से आपने जिस तरह का यहाँ पर भीड़ जमा किया है, आप लोग सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से आदिवासी वो शहर है जो आज जागा है और दहाड़ रहा है अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए, अपने प्रति होने वाले उन सभी अन्याय के प्रति एकजुट होके वो करेगा। और सरकार भी देखे इन सब चीजों को कि आदिवासी अब अपनी अनदेखी और अपने प्रति हो रहे जोर जबरदस्ती के अन्याय को वो सहन नहीं करेगा, क्योंकि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपको जवाब भी उसी तरह से मिलेगा। वोट की राजनीति चलती है, आप वोट की राजनीति देके अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे, अन्याय का जवाब भी हम उसी तरह से करेंगे। सरकार अब आदिवासी समाज ही बनाएगा, उसको अपनी ताकत का भान होना चाहिए, उसको अपनी जो है संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। हम मजबूर नहीं हैं, हम सीधे साधे जरूर हो सकते हैं, मगर छेड़े जाने पर हम दस दे सकते हैं। इतना ही कहते हुए बहुत लंबा समय हो गया, बहुत दूर दूर से हमारे लोग आए, मुझे आयोजकों ने यहाँ पर आमंत्रित किया अपनी बातों को रखने के लिए, आप लोगों के बीच में आने के लिए, आप लोगों के जज्बे से रूबरू होने के लिए, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से मिलने के लिए आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और आप सभी को